हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष्क अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए नई वैकेंसी, एक नई नोटिफिकेशन लेके आऊँ। तो ये वैकेंसी क्या रहने वाली है, क्या इसका क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम, पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि RUHS जयपुर, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। RUHS जयपुर गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो वैकेंसी क्या रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए, तो मैं बता देता हूँ। RUHS टीचिंग फैकल्टी मेडिकल में, मेडिकल डिपार्टमेंट में टीचिंग फैकल्टी के लिए वैकेंसी है। टीचिंग फैकल्टी में कौन सी पोस्ट है, तो मैं बता देता हूँ, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ध्यान देना, RUHS की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। और जैसा कि आप ध्यान से देखना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जयपुर इन कॉम्प्ली, मतलब ये ऑर्डर नंबर जैसे होता है, ये तो आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये तो ओनली वो है जैसे जो एडवर्टाइजमेंट होता है कि ऐड नंबर दिस दिस दिस, ऐसे ही है। तो ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह की। बात करूँ तो जैसा कि यहाँ पर आपको देख रखा है, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ीस, डिटेल ऑफ पोस्ट। तो इस पेज नंबर पे मैं आपको नीचे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। तो इसके बाद मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स की। बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप मतलब फॉर्म कब से भर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप भर सकते हो। तो मैं बता दूं, 6 सितंबर से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। 6 सितंबर से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करूं तो 26 इसमें लास्ट डेट है, यानी 26 सितंबर से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो, क्वालिफाई हो, इंटरेस्टेड हो तो। इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं, तो करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ के रहने, इन चीज़ों में अगर गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्शन के लिए आपके लिए टाइम दिया जाएगा 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। तो आप उसको सुधार सकते हो, मिस्टेक को। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड जैसे आप फॉर्म भरोगे उसके 15-20 दिन बाद एग्ज़ाम डेट आएगी, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपका जयपुर ही होगा, ये कंफर्म कर दिया पहले ही कि जयपुर आपका सेंटर आएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन फ़ीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, आपके लिए नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, यानी आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी RUHS द्वारा। तो और मैं फ़ीस बता देता हूँ कितनी फ़ीस है। तो जनरल के लिए एंड OBC के लिए, जो OBC एंड जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 5,000 पर कैंडिडेट फ़ीस रखी गई है। एंड जो SC या ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2,500 पर कैंडिडेट फ़ीस रखी गई है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया, फ़ीस मैंने बता दी। SC ST के लिए 2,500, जनरल OBC के लिए 5,000 पर कैंडिडेट, 5,000। हाउ टू पे, तो आपको पता ही है हर वैकेंसी में जैसे कि ऑनलाइन मोड होता है पेमेंट का, फ़ीस भरने का, तो इसमें भी ऑनलाइन नहीं है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे डिटेल ऑफ पोस्ट की। बात करूँ तो डिटेल ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग इसमें पोस्ट दे रखी हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। एनेस्थियोलॉजी में 7 नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं, ENT में 4 हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पैथोलॉजी, ये सब कुछ। तो आप देख लीजिएगा आपने किस सब्जेक्ट में PhD कर रखी है, आपके पास डिग्री है, तो आप उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, मतलब ऊपर की मैं बात करूँ तो 65 इसमें रखी गई हैं। इसके बाद मैं बात करूँ सुपर स्पेशलिटी ब्रांच की बात करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें भी ऐसे न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, इसमें भी अलग अलग तरह से वैकेंसी रखी गई हैं। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा आपने किस में कोर्स कर रखा है, किस में आपके पास डिग्री है, तो इस हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो राज्य सरकार के नियम
अनुसार ही आरक्षण तय होगा। यानी कि जो राजस्थान के द्वारा जो कैटेगरी को आरक्षण रिजर्वेशन है उसके हिसाब से ही आपको रिजर्वेशन इस वैकेंसी में मिलेगा। इसके बाद सेकंड बात, द नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि RUHS द्वारा ये जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी दे रखी है इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इनका नंबर, और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, पोस्ट कम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ध्यान से सुनना कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हो कौन नहीं, तो ध्यान से सुनना मैं बता रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट के लिए, जो ऑल टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी एज पर नॉर्म्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन इन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशन 2022, यानी कि आपके पास जो नेशनल मेडिकल NMC द्वारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल टीचिंग पोस्ट हैं, जो टीचिंग की पोस्ट हैं उनके लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सेकंड क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो टीचिंग पोस्ट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट में, तो ध्यान से सुना। जो NS थियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए MD MS DMB इन NS थियोलॉजी विद 1 ईयर सीनियर रेजिडेंसी फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज, तो आपको मतलब इसमें आपको MD MS या DNB मतलब पूरा पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री ये सब कुछ होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये क्वालिफ़िकेशन मांगी है। ऐसे ENT में भी MD मांगे है और आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल कॉलेज से। इसके बाद जनरल मेडिसिन में भी MD, जनरल सर्जरी में भी MD, सब में मास्टर डिग्री मांग रहे हैं और आपसे 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जो कि सीनियर रेजिडेंसी ऑब्स्ट्रिक्स है, इससे मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग रखी गई है, तो आप देख लीजिएगा। आपने MD तो कर रखी होगी तो आप इस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि ये नीचे दे रखी है 18 नंबर से 23 नंबर की न्यूरोलॉजी में भी आपसे DM मांगा, DNB न्यूरोलॉजी, मतलब आप फुल कोर्स में इसमें PhD हो, मास्टर डिग्री हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एज की बात करूँ तो ध्यान से सुनना। एज की बात करूँ तो एज़ पर द प्रोविज़न लेड डाउन द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस, यानी कि जो आपकी मिनिमम एज 22 ईयर्स होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज है लास्ट ईयर्स आपकी 45 होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन की, तो जैसा कि आपको हर वैकेंसी में हर कैटेगरी में मिलता है, तो आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन 5 to 10 ईयर्स का मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ और इम्पोर्टेंट बात की, तो जैसा कि रिजर्वेशन मैंने ऊपर बता ही दिया था कि जो राजस्थान के अनुसार जो भी आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/6 के 2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह, यानी कि आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप अगर नहीं है तो आप पहले ही बनवा लें, क्योंकि ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा एक मौका है आपके लिए, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लूँ पे स्केल की बात करूँ कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी पर मंथ, तो मैं आपसे बता देता हूँ। ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, जो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा पहले 1 ईयर एंड इतने का, तो एंड सैलरी एज सोल भी एप्लीकेबल एज द स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको जो यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट द्वारा जितना दिया जाता है इस पोस्ट के लिए उतना दिया जाएगा आपको। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर की बात करूँ तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रीड द नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुकलेट, यानी आपको पहले से अच्छे से पढ़ा देना है। अब पहले मैं बता देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बात कर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको फॉर्म भरते हो क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, तो आपसे PG एग्जामिनेशन
मार्कशीट मांगी जाएगी, यूजी एग्जामिनेशन मार्कशीट मांगी जाएगी, 12th की आपसे मार्कशीट, 10th की आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने बता दिया आपको 3 तारीख से 10 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हो आपके फॉर्म में। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस मैं बता दें, सिलेबस फॉर द RUHS फैकल्टी मेडिकल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023। अभी मैं सिलेबस बता दें, नीचे आएगा तो आप इसी वीडियो में बने रहें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या, तो मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ध्यान देना। CBT होगा आपका, तो उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू विल नॉट बी कंडक्ट, सॉरी इंटरव्यू नहीं है इसमें, सॉरी गलती से वो हो जाता है कभी मिस्टेक, तो आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे, 1 मिनट में इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको। तो आपको इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है होगी RUHS की, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर ही देना है। ये नीचे दे रखा है आपको फॉर्म कैसे भर रखा है, इससे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, पहले क्या करना है फिर क्या करना है ऐसे। तो जैसा कि आपको समझ में आए, RUHS राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है RUHS के द्वारा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेते हैं।